आपको सिर्फ अखिलेश यादव की चिंता है। आप राहुल गांधी जो उन्हें मुसोलिनी, मुशर्रफ और तमाम लोगों से कंपेयर कर रहे हैं, उस पर आपके पास कोई जवाब नहीं है अनुराग भदौरिया। महोदय, जनता के बीच आपको पूरी सिक्योरिटी चाहिए, लेकिन वो मास का लीडर, उसे सिक्योरिटी नहीं चाहिए। ये कैसे हो सकता है? मेरे लिए स्टेटस सिंबल नहीं है। कान खोल के सुन लिया सुधांशु जी, कान खोलिए। ये स्टेटस सिंबल समाजवादी के लिए नहीं है, उनकी सिक्योरिटी का मामला है। राम राम भाई लोगों, जय श्री राम। कैसे आप लोग? आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। तो जी आज एक छोटा सा वीडियो बना कर लाया हूँ, जिसमें नाविका कुमार जी के शो में एक डिबेट चल रही थी, जिसमें हमारे प्यारे अनुराग भदौरिया जी बैठे थे, सुधांशु त्रिवेदी जी बैठे थे। और अनुराग भदौरिया जी इतने गुस्सा में थे क्योंकि अखिलेश यादव जी की Z+ सिक्योरिटी को घटा दिया गया है। और वो उनका तर्क था कि अखिलेश यादव जी मास लीडर हैं, वो पब्लिक में जाते हैं, पब्लिक के लीडर हैं, पब्लिक में घूमते हैं, तो उनको मतलब सिक्योरिटी की बहुत ज़रूरत है। कोई कभी कुछ भी हो सकता है, पर उनको ये नहीं पता कि अखिलेश यादव जी तो गोल्डन स्पून लेके पैदा हुए, और जो मास लीडर थे उनके पिताजी मुलायम सिंह जी, वो मास लीडर थे, धरती से उठ के बने थे वो। ये तो गोल्डन स्पून लेके पैदा हुए हैं, तो इनको तो क्या कौन मास लीडर कहेगा। पर आपको जैसा जानते ही हैं, हरा तोता अनुराग भदौरिया जो जब भी पागल होता है फिर वो पागल ही हो जाता है, और किसी की सुनता नहीं, बस बोलता रहेगा बोलता रहेगा बोलता रहेगा, बीच में बग बग करता रहेगा। इसको लंडे का इंसान है, इसको कुछ समझ आता नहीं है, और इसकी हरकतें ऐसी हैं। और मतलब सुधांशु जी जवाब दे रहे हैं, जितना जो जवाब उनका बनता वो दे रहे हैं, लेकिन ये लंडे का इंसान है, ये चुप नहीं रहता। आइए चलिए देखते हैं वीडियो को और बात करते हैं। भदौरिया जी से ये भी पूछना चाहूंगी, एसपीजी विड्रॉ कर ली। आपकी पार्टी के एसटी हसन साहब भी तो कह चुके हैं, हमें परवरदिगार पर पूरा भरोसा है, इंशाअल्लाह ताला इस बार जालिम का खात्मा होने जा रहा है। और जालिम किसके लिए कहा था आप समझ ही गए होंगे जी। ये जालिम का है मोदी जी को, उनका खात्मा होने जा रहा है, या योगी जी को उनका खात्मा होने जा रहा है। मतलब ये कई बार ऐसी बकवासबाजी कर जाते हैं। अपना देश है, अपने नेता हैं, कोई गवर्नमेंट दूसरी है, तो इसका मतलब ऐसा तो नहीं कि इतनी बकवास की जाए। देखिए, एक चीज तो आप नाविका जी मान के चलिए कि भारतीय जनता पार्टी की आदत है कि सिक्योरिटी में हटाने की। आप बताइए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे श्री अखिलेश यादव जी, पार्टी के समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उत्तर प्रदेश की नंबर 2 की पार्टी है, आज तो नंबर 1 हो गए हम, लोकसभा में जीत के 37 सीटें नंबर 1 की पार्टी हो गए लोकसभा के अंदर में। लेकिन उनकी जो Z+ थी उसको भारतीय जनता पार्टी ने क्यों कम कर दी, क्यों ले ली, मैं पूछना चाहता हूं। वो इतने बड़े कद के नेता, वही पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय बहन जी के पास है, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी के पास से ले ली गई है। आदरणीय कल्याण सिंह जी के पास भी थी लास्ट तक। आखिर क्यों आपने उनकी सिक्योरिटी ली है, मैं पूछना चाहता हूं। सुधांशु जी जवाब देके जाइएगा। इतने बड़े कद के नेता, क्या आपको उनको सुरक्षा की चिंता नहीं है? क्या आप उनकी सुरक्षा के बारे में चिंतित नहीं है? हम लोग सुबह से लेकर शाम तक पूरा उत्तर प्रदेश, पूरा देश चिंतित रहता है। आपने उनकी Z+ ले ली, क्यों ले ली भाई? किस बात पे आपने Z+ ले ली भाई? उत्तर प्रदेश इतना बड़ा प्रदेश है, उसके मुख्यमंत्री रहे, आज तक जो भी मुख्यमंत्री रहा है उसको हमेशा Z+ मिली है। और आज वो जो कि पार्टी के बड़े नेता हैं, 37 लोकसभा में सदस्य हैं, और यहाँ पे उत्तर प्रदेश के नंबर 2 की यहाँ विधानसभा में पार्टी है, और आपने उनकी सिक्योरिटी कम कर दी। क्यों, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। क्या उन्होंने ऐसा गुनाह कर दिया? क्या आपको उनकी सुरक्षा की चिंता नहीं है? क्या आपको उनकी सिक्योरिटी वापस नहीं देनी चाहिए? क्या उनको सिक्योरिटी के घेरे में नहीं रहना चाहिए? कल कुछ हो जाएगा तो जिम्मेदार कौन होगा, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। वो इतने बड़े कद के नेता हैं, जब इतनी मास में रहते हैं, क्योंकि उनकी आदत है मास के बीच में जाने की, मास से मिलने की, क्योंकि आप जानते हो वो हर जिले में जाते हैं, हर गांव में जाते हैं, हर व्यक्ति को एक एक व्यक्ति को नाम से जानते हैं, तो उनकी सिक्योरिटी तो चौकस होनी चाहिए ना। वो ड्राइंग रूम के नेता तो है नहीं, जैसे आपके यहाँ बहुत सारे नेता है ड्राइंग रूम के, वो तो मास के लीडर है, पब्लिक के बीच में रहते हैं, वो सुबह से लेकर शाम तक हर गाँव कस्बे को जानने वाले नेता है। सुधांशु जी जवाब दे रहे हैं। सुधांशु जी आप जवाब सुन लीजिए अनुराग भदौरिया जी। तो जी सिक्योरिटी का मसला तो ऐसा है कि जैसे कोई मर्डर में या किसी में गवाही भी दे रहा हो, और अगर कोर्ट को लगता है कि उसको सिक्योरिटी देनी चाहिए तो उसको सिक्योरिटी दी जाती है। सिक्योरिटी डिपेंड करती है कि उसको थ्रेट क्या है, कितनी थ्रेट है, उसकी लाइफ थ्रेट्स क्या है। तो ये तो अपना भदौरिया हरा तोता जो है, ये तो ऐसी बस बोलता रहेगा। कभी पीछे गर्मी थी थोड़ी, तो ये गोले बना के बेच रहा था जी। मतलब नेता खुद, प्रवक्ता खुद, और गोले बना के बेच रहा था। पीछे एक दिन झंडे बेच रहा था। मतलब ये कोई ना कोई ड्रामा करता ही रहता है। इसके तो सॉफ्टवेयर अपडेट किया था योगी महाराज ने, योगी जी ने, जब इसने बकवास करी थी योगी जी के लिए, तो 1 महीने तक ये गायब हो गया था। और इसका जो सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ था उसके बाद इसने माफ़ी मांगी वीडियो बना के, तब ये वापस आया है इस मीडिया में, तब आके बैठना शुरू हुआ है। इसका फिर से सॉफ्टवेयर की अपडेट की ज़रूरत आ गई है, क्योंकि नया अपडेट आ गया है। और अब ये योगी जी जब करेंगे इसका सॉफ्टवेयर अपडेट, तो ये फिर से ठीक हो जाएगा। भदौरिया जी ने जो बोला, जो अमित शाह जी ने बोला था, वो बात साबित कर रहे हैं।
बड़ा नेता है तो बड़ी सिक्योरिटी होनी चाहिए, बड़ा थ्रेट परसेप्शन नहीं, बड़ी सिक्योरिटी होनी चाहिए। छोटे नेता को भी थ्रेट परसेप्शन ज्यादा हो सकता है। बिल्कुल। और मैं ये भी बात कहूं, कभी कभी क्या होता है कि कुछ लोग जो दूसरे अपराध में होते हैं उनको भी सिक्योरिटी देनी पड़ती, तो सिक्योरिटी का स्टेटस से कोई लेना देना नहीं, सिक्योरिटी का पोजीशन से कोई लेना देना नहीं, सिक्योरिटी का लेना देना थ्रेट परसेप्शन से। महोदय, जनता के बीच आपको पूरी सिक्योरिटी चाहिए, लेकिन वो मास का लीडर, उसे सिक्योरिटी नहीं चाहिए। ये कैसे हो सकता है? मेरे लिए स्टेटस सिंबल नहीं है। फिर कान खोल के सुन लीजिए सुधांशु जी, कान खोलिए। ये स्टेटस सिंबल समाजवादी के लिए नहीं है, उनकी सिक्योरिटी का मामला है, सुरक्षा का मामला है, क्योंकि वो मास के अंदर में रहते हैं, जनता के बीच में जाते हैं, जनता के बीच में रहते हैं, इसलिए उनको सिक्योरिटी की जरूरत है। कमाल की बात करते हैं, आपके लिए स्टेटस सिंबल हो सकता है, उनके लिए नहीं है। सुधांशु जी, अभी मैं कोई बात पूछ दूंगा तो आपको बुरा लग जाएगा, इसलिए उस पर नहीं जाना चाहता मैं। आपको सिर्फ अखिलेश यादव की चिंता है। आप राहुल गांधी जो उन्हें मुसोलिनी, मुशर्रफ और तमाम लोगों से कंपेयर कर रहे हैं, उस पर आपके पास कोई जवाब नहीं है। अनुराग भदौरिया, देखिए, अगर आपको लगता है कि जो सुरक्षा उनको दी गई है वो समुचित नहीं है, तो कृपया मुझे, जैसे मोदी जी के मैंने आधा दर्जन स्टेटमेंट बताए, मुझे गिनाइए 4 स्टेटमेंट जिसमें किसी ने कहा मैं अखिलेश यादव जी की हत्या कर दूंगा, मैं अखिलेश यादव जी की कब्र खोद दूंगा, मैं अखिलेश यादव जी की बोटी बोटी कर दूंगा। बताइए। तो जी, ये अखिलेश यादव का कंपैरिजन मोदी जी से कैसे कर सकते हैं? उनको तो हर जगह पे थ्रेट मिली हुई हैं, अपने देश में ही मोदी तेरी कब्र खुदेगी, चौकीदार चोर है, पता नहीं क्या क्या बोला जाता है। तो ये इनका कंपैरिजन तो बिल्कुल बनता ही नहीं है अखिलेश यादव जी का और मोदी जी का। कहाँ एक पूर्व चीफ मिनिस्टर और कहाँ एक प्रधानमंत्री, 140 करोड़ लोगों के प्रधानमंत्री, उनकी जो सिक्योरिटी हो सकती है वो तो मुझे लगता है कि हमारे मतलब आप ये देखें कि ट्रंप और बाइडेन की भी नहीं होगी ऐसी सिक्योरिटी जो हमारे मोदी जी की होगी। एक इतने बड़े नेता हैं, मास लीडर उनको कहते हैं, उनको मास लीडर कहते हैं। बोलिए ना, बोलिए। और मासेस के बीच में रहने से मास बेस्ड लीडर को अगर ये चाहिए तो ये बताइए, मुलायम सिंह जी धरती पुत्र थे, तो ये थ्रेट परसेप्शन पे होता है। आपको खतरा हो सकता है, कमरे में बैठे हुए भी खतरा हो सकता है, बिल्कुल, और आपको सिक्योरिटी दी जाएगी। और आप मासेस के बीच में रहें, मासेस के बीच में रहने से बड़ा नेता बनने से बड़ी सिक्योरिटी का इशू नहीं होता, यही मानसिकता। जनता बोलिए ना। मास के नेता है, उनको सुरक्षा का खतरा रहता है, उनको Z+ आपने क्यों छीनी है? फालतू बात मत कीजिए। कैसी बातें कर रहे हैं आप? ये कोई थोड़ी कह रहा है कोई बात हो जाएगी। अरे मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि उनको Z+ आपने क्यों? कह रहे हैं फालतू बात मत कीजिए, आ गया ना आपने औकात पे। वो जनता के बीच में रहते हैं, कोई बात अगर होती है, भाई बात तो कभी भी कुछ भी हो सकती है, सिक्योरिटी के घेरे में रहते हैं। अच्छा, ये बताइए। आदमी, अरे भाई, अच्छा, एक बात हो रही है, एक मिनट। उनको सिक्योरिटी के घेरे में रहने की जरूरत होती है। मैं बोल दूं। हमने आंखों से देखा है लोग कैसे यार, सिक्योरिटी नाविका जी लगातार बोलते रहते हैं। हाँ तो भाई लोगों, वीडियो तो हो गया यहाँ पे ख़त्म। तो उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। ये हरा तोता जो है ना, ये अपना मतलब कहीं ना कुछ ड्रामेबाजी करता रहता है। पीछे गोले बेच रहा था जी सड़क पे, गोले बना के और वीडियो बना के, रील बना के, रील को काफ़ी लोगों ने देखा। और उससे पहले एक बार झंडे बेच रहा था जी। ये मतलब इसको कंपैरिजन कर रहा है ये मोदी जी का और अखिलेश यादव का। अरे यार, अखिलेश यादव जी के पिताजी मास लीडर थे, उनको तुम कह सकते हो मास लीडर। और सिक्योरिटी, सुधांशु जी ने सही कहा, सिक्योरिटी थ्रेट डिपेंड्स ऑन द थ्रेट्स। क्या थ्रेट्स मिल रही हैं, उस पर सिक्योरिटी किसी आम लोगों को भी मिल जाती है। जब आपको थ्रेट्स मिलती हैं तभी आपको गन लाइसेंस भी मिलता है, वो भी एक तरह की सिक्योरिटी है। तो ये तो बकवास करता ही रहेगा, इसकी बकवास, ये पागल हो जाता है, कोई ना कोई इसको उड़ा देता है हरे तोते को। जब ये पागल होता है तो कोई ना कोई उड़ाने के लिए आ जाता है, पीछे एक सुरली लगाते हैं, ये उड़ जाता है फिर। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मैं आपको मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, हर हर महादेव, जय हिंद।